हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एमएस ऑफिस की। दोस्तों, एमएस ऑफिस के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, एमएस वर्ड पढ़ रहे थे। इसी एमएस वर्ड के अंदर हमने जो फर्स्ट जो हमारा होम टैब होता है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ में अब जो हम बात करते हैं, आज जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, इंसर्ट टैब की। दोस्तों, ये जो इंसर्ट टैब होता है इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उन सारे के सारे फीचर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं उन सारे फीचर्स का हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंसर्ट टैब होता है इसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो पेज का यूज करते हैं, टेबल्स का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में लिंक्स होते हैं, हेडर फुटर टेक्स्ट, और इसी के साथ में हमारे जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो उनका यूज कैसे करते हैं, ये सारी सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो की और एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब की। दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करते हैं किसकी, इंसर्ट टैब की। ये जो इंसर्ट टैब है इसके बारे में, इंसर्ट टैब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जिनका हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में। दोस्तों, ये जो इंसर्ट टैब या फिर इंसर्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं इसको, इसके अंदर हमारे लिए पेज 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 ग्रुप होता है। हमारा कौन सा पेज ग्रुप होता है, टेबल ग्रुप होता है, ऐसे इलस्ट्रेशन होता है, एड्स होता है, और मीडिया होती है, लिंक्स, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स का यूज करके हम इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जो हमें फाइल्स के अकॉर्डिंग शो करना होता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई फाइल इंसर्ट करनी होती है, तो इन सारी चीजों को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये जो इंसर्ट टैब है इसका कई अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। कभी कभी हम इसके अंदर पेज को इंसर्ट करवाने के लिए यूज करते हैं, टेबल्स को इंसर्ट करवाने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं, सबसे पहले जो ग्रुप है हमारा कौन सा, पेज ग्रुप। दोस्तों, ये जो पेज ग्रुप है इसके अंदर फर्स्ट तो है हमारा पेज कवर, इसी के साथ में ब्लैंक पेज, और तीसरा है हमारा पेज ब्रेक। दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेज ब्लॉक की। दोस्तों, ये जो पेज ब्लॉक या फिर पेज ग्रुप है इसके बारे में, इस ग्रुप के अंदर कवर पेज को ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक विकल्प का यूज करते हैं। दोस्तों, ये जो सारे के सारे कौन कौन से हमारे कवर पेज, ब्लैंक पेज, और ऐसे ही हमारे पास में पेज ब्रेक, तो ये जो चीजें हैं इनका शामिल होता है इसके अंदर, हमारे इसके अंदर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कवर पेज होता क्या है। दोस्तों, ये जो कवर पेज होते हैं, हमारे सामने जो अलग अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमें जो फ्रंट पेज, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उसी को कवर पेज के नाम से जानते हैं। ये जो कवर पेज है इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे पास में कोई पेज है, यहाँ पे हमने एक सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑथर लिख सकते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को हम वो सबमिट करने वाले हैं उसका नाम यहाँ पे लिख कर, या फिर किसी बुक के ऑथर्स का इनका नाम लिख कर यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो सारी की सारी चीजें होती है वो किसमें होती है, हमारे कवर पेज के अंदर होती है। दो देखिए, ये जो है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स के क्या मॉडल्स मिल जाते हैं, किसके, कवर पेज के, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग पेजेस के अंदर से थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं पेज की, और उनसे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक कवर पेज बना सकते हैं। जैसे ये जो है ये हमारा कवर पेज हो जाएगा, और यहाँ से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कवर पेज में कवर किए जाते हैं। दोस्तों, ये जो कवर पेज है इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लैंक पेज। हमें किसी भी फाइल्स के अंदर या किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें ब्लैंक पेज को ऐड करना है, तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पेज है वो क्या हो जाता है, एक ब्लैंक पेज नीचे की तरफ ऐड हो जाता है। जैसे ये मेरा पेज ए है और ये हमारा क्या है, पेज बी। तो इस टाइप से ये जो पेज ए और पेज बी यहाँ पे जो ऐड होता है वो किसके माध्यम से होता है, पेज ब्लैंक पेज से। जैसे ही हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में यहाँ से पेज एंटर हो जाता है। या फिर हम एंटर की का भी यूज करते हैं। जैसे ही हम एंटर की का यूज करते हैं तो हमने जैसे एंटर की का यूज किया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी सारी इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी
यहाँ से हम न्यू पेज को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यू पेज को ऐड करने के लिए हम एंटर कमांड का भी यूज करते हैं और इसी के साथ में ब्लैंक पेज का भी यूज करते हैं। ये जो चीज है ये यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो ब्लैंक पेज है इसके बारे में किसी भी डॉक्यूमेंट्स में ब्लैंक पेज को ऐड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में जो होता है वो क्या होता है, पेज ब्रेक। दोस्तों ये जो पेज ब्रेक होता है ये क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास में जो ऑप्शन दिया हुआ है ये कौन सा है, पेज ब्रेक का। इस पेज ब्रेक का हम यूज करते हैं तो हमारे पास में किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास में ये जो पेज है ये पेज 1 है, ये पेज क्या है हमारा 2। तो इस तरह से ये जो पेज है यहाँ पे हमने एक पेज के अंदर क्या कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ डेटा लिख दिया, लेकिन हमारे पास में जो पेज है यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या है, ब्लैंक है। तो इस हिस्से को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ के हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पेज ब्रेक का। इससे ये वाला पेज यहीं पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसका यूज हम करते हैं कंट्रोल के साथ में एंटर की को प्रेस करके। दोस्तों जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में एंटर कमांड को प्रेस करते हैं जिससे हमारा जो पेज है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक कमांड के नाम से जानते हैं। हमारा पेज ग्रुप के हमने सारी चीजें कवर कर ली। इसके बाद में हम बात करते हैं टेबल्स की। दोस्तों ये जो टेबल कमांड है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे ही हमारे पास में यहाँ पे ये जो है ये कौन सी है, ये टेबल है। कौन सी है, टेबल। जैसे ही हम टेबल्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में किसी भी फाइल्स के अंदर टेबल्स को बनाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप्स की टेबल्स इसमें बना सकते हैं। तो ये जो है इंसर्ट टैब से ही हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स को बना सकते हैं। दोस्तों इससे यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारा जो टेबल है वो कौन से टैब से इंसर्ट किया जाता है। तो इंसर्ट टैब से हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स को इंसर्ट करते हैं किसमें, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। दोस्तों ये जो टेबल है, दस्तावेज बनाते समय हमें टेबल्स की आवश्यकता होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर हमें टेबल्स की आवश्यकता होती है। इसी टेबल्स के अंदर हमारे पास में एमएस वर्ड में 32,767 मतलब 32767 इतनी हमारे पास में क्या होती है, रोज होती है। और 63 हमारे पास में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, कॉलम्स हो सकते हैं। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, टेबल्स में। तो दोस्तों ये तो है हमारे क्या, रोज, और ये है हमारे कॉलम्स। तो ये जो कॉलम्स होते हैं वो तो हमारे पास में कितने होंगे, 63 तो कॉलम्स होंगे। और ऐसे ही जो रोज होगी वो हमारी कितनी होगी, हमारी रोज लगभग 32,000 के आसपास होती है। तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसी के साथ में जब कभी हमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ से कोई भी टेबल्स को लेना होता है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उतना हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, टेबल ड्रॉ हो जाती है। इस टाइप से हमारे पास में एक टेबल्स बन के डॉक्यूमेंट्स में आ जाती है। ऐसे ही हम यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हम अपने हिसाब से कोई भी नंबर्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जितनी हमें रोज और जितने हमें कॉलम्स चाहिए उन दोनों को हम यहाँ पे लिखकर यहाँ पे डायरेक्ट ही हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछते हैं हमारे, टेबल्स को इंसर्ट कहाँ से किया जा सकता है। इसके बाद में हमारे पास में टेबल्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। दोस्तों ये जो इलस्ट्रेशन है इसके बारे में, ये जो इलस्ट्रेशन ब्लॉक है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व होता है हमारे इसमें। इलस्ट्रेशन ब्लॉक में क्या क्या चीजें होती है इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन ब्लॉक। इस ब्लॉक में हमारे पास में कौन कौन सी होती है, क्लिप आर्ट होती है, स्मार्ट आर्ट होती है, ऑटो शेप्स का यूज कर सकते हैं। इसी में हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं और चार्ट्स का यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका यूज हम यहाँ पे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लिप आर्ट होते हैं, ये क्या होती है दोस्तों, क्लिप आर्ट क्या होती है, पहले क्लिप आर्ट का उपयोग करके हम कोई भी इमेज वगैरह को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेडी टू यूज क्लिप आर्ट होती है। मतलब कोई भी इमेज है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट के नाम से जानते हैं। और यही क्लिप आर्ट होती है, इसके अंदर रेडी टू यूज तैयार मिलती है हमें। दोस्तों ये जो है हमारी ये क्या है, क्लिप आर्ट है, जिसके अंदर हमारे पास में अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ ये क्या होती है हमारे पास में। दोस्तों ये जो है ये क्या है, हमारा इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन का यूज करके हमारे पास में किसी भी पिक्चर्स को डायरेक्ट हम हमारे पीसी से डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें पीसी से ऑनलाइन इसको ऐड करना होता है तो हम यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ब्राउजर्स ओपन हो जाते हैं और उसी ब्राउजर से हम क्या कर सकते हैं, इसे ऑन कर सकते हैं।
इसके बाद में हमारे पास में इसी के अंदर क्या आ जाती है, ऑटो शेप आती है। दोस्तों ये जो ऑटो शेप पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑटो शेप पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में अलग अलग टाइप्स की जो शेप्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाती है और उन्हीं शेप्स का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमें एरो की रिक्वायरमेंट है, सर्कल की, और ऐसे ही हमें ट्रायंगल शेप की, इस जैसे इस तरह की जितनी भी शेप्स है उन सारी सारी रिक्वायरमेंट हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। इसके बाद में क्लिप आर्ट के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे ऑटो शेप की। दोस्तों ये जो ऑटो शेप है ये क्या होते हैं, ऑटो शेप मतलब यहाँ से हम ऑटोमेटिक किसी भी टाइप की जो शेप है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये जो है हमारा ऑटो शेप पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग टाइप्स की जो शेप्स हैं वो सारी की सारी शेप्स यहाँ पे क्या हो जाती है, हमें शो हो जाती है। जैसे ही मैं किसी एक शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो वो सिलेक्ट शेप हमारे सामने क्या हो जाती है, बनकर आ जाती है। तो इस टाइप की जितनी भी जो शेप्स होती हैं उनका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं हेडर और फुटर की। दोस्तों ये जो हेडर फाइल होती है और फुटर फाइल होती है, हेडर फाइल का यूज हम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेज के टॉप में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसके लिए हम हेडर का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम पेज के डाउन में मतलब नीचे की तरफ फुटर में अगर कोई भी ब्लॉक्स वगैरह ऐड करते हैं तो वो हम कहाँ पे करते हैं, फुटर के अंदर करते हैं। इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये जो है ये क्या है, हमारा हेडर है। हेडर के अंदर जैसे हमें पेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, चैप्टर का नाम ऐड करना है, चैप्टर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ये जो सारी की सारी चीजें हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पेज के हेडर में। हेडर का मतलब क्या होता है, पेज की जो टॉप वाला साइड होता है यहाँ पे इसको हेडर के नाम से जानते हैं। तो ये तो क्या है, हेडर। ऐसे ही हम बात करते हैं फुटर की। दोस्तों ये जो फुटर है, फुटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज की जो नंबर्स होते हैं उन्हें इंसर्ट करने के लिए या फिर हमारी बुक्स के अंदर किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फुटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फुटर का। और यही जो फुटर होते हैं यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फुटर से हम पेज की जो इंफॉर्मेशन है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में जो आते हैं वो क्या आते हैं, पेज नंबर। दोस्तों ये जो पेज नंबर है ये भी हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम यूज करके हम पेज की जो टॉप में, बॉटम में और जहां भी हम कहीं भी सिलेक्ट करना चाहे पेज मार्जिन पे हम क्या कर सकते हैं, पेज के अंदर नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पेज नंबर्स को इंसर्ट करवाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हर लिंक्स की। दोस्तों ये जो लिंक्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लिंक्स के अंदर हमारे पास में अलग अलग टाइप्स की चीजें होती है जिनका हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इसके अंदर पेज, ऐसे ही हमने टेबल्स के बारे में, इलस्ट्रेशन के बारे में और हेडर एंड फुटर के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो लिंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक या फिर रेफरेंस लिंक, हाइपर लिंक, बुकमार्क लिंक, इस टाइप्स के जितने भी लिंक्स हम कहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स में ऐड करते हैं तो वो जो लिंक्स है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ऐड करके हम इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिंक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपर लिंक होता है। कौन सा लिंक, हाइपर लिंक। ये जो हाइपर लिंक है इसका यूज हम अलग तरीके से कनेक्ट करने के लिए, मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स फाइल में एक फाइल को दूसरी फाइल्स में कनेक्ट करने के लिए, मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स फाइल है, इसकी मैं क्या करूंगा, एक हाइपर लिंक क्रिएट कर लूंगा। ये जो हाइपर लिंक होता है ये अलग टाइप्स के लिंक होते हैं जिसको कंट्रोल के साथ में क्या कर सकते हैं, एक्टिव किया जाता है। ये जो लिंक है हमारे पास में टेक्स्ट के फॉर्मेट में जनरेट होता है। जैसे मैं कंट्रोल के साथ में मैं इसको प्रेस करता हूँ या फिर हमारे जो एरो होते हैं, कर्सर होते हैं उसको लेकर जाते हैं तो उसी के साथ में हमारे ये जो एक्टिव हो जाता है, कौन सा लिंक, हाइपर लिंक। जैसे ही हमारा हाइपर लिंक एक्टिव होता है तो वहां पे क्लिक करने के बाद में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है और उसी को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की है वो कौन सी है, कंट्रोल के साथ में के कमांड का यूज करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ में हमने बात कर ली हेडर फुटर्स की, इसी के साथ में हमने ब्लॉक बुकमार्क की बात कर ली। ऐसे ही हम जो बात करते हैं लिंक्स की बात करते हैं। दोस्तों ये जो लिंक्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंक्स के अंदर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में हाइपर लिंक के लिए एक विंडो ओपन होगी। वहां पे हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई भी फाइल जो हमारी सेव है कहाँ पे, हमारे पीसी के अंदर, तो उन फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
उसका किसी भी प्रकार से एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी हम कंट्रोल के साथ में इस पे क्लिक करेंगे या कर्सर लेके जाएंगे तो हमारी ये जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए हम हाइपरलिंक का दोस्तों ये जो बुकमार्क है इसका इस्तेमाल हम अलग अलग टाइप से करते हैं। ये जो बुकमार्क है इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास में जो शब्द है उनको पैराग्राफ्स के रूप में या फिर एक शब्द को दूसरे शब्द से सेव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यही चीज हमारी क्या होती है, बुकमार्क होती है। ऐसे ही हमारे पास में क्रॉस रेफरेंस के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या होते हैं, ये जो क्रॉस रेफरेंस होते हैं इनका यूज हम किसी भी टेक्स्ट को इस्तेमाल करने या फिर वर्ड फाइल में सिलेक्टेड टेक्स्ट को वर्ड में डालने के लिए, मतलब कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट है उनको हम वर्ड फाइल्स में ऐड करने के लिए क्रॉस रेफरेंसेस का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में क्रॉस रेफरेंस क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो क्रॉस रेफरेंस है इनका यूज हम अलग अलग टाइप से करते हैं इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए या फिर कोई भी वर्ड्स होते हैं उनको ऐड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसी के साथ में किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें कोई कमेंट ऐड करना है, जैसे मान लो ये जो है ये एक फाइल है मेरी, उस फाइल के अंदर मेरे को यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की जो बुक्स है वहां पे किसी इंफॉर्मेशन को इस टाइप से साइड में शो किया जाता है, वो एक तरह से कमेंट को शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास में एनी न्यू वर्ड्स लिखा हुआ है या फिर मेरे पास में इंडिया वर्ड्स लिखा हुआ है, तो इस टाइप्स की जो भी इंडिया वर्ड्स लिखा है इन वर्ड्स के बारे में मेरे को इंडिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, वो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यही चीज होती है वो किसमें आ जाएगी, कमेंट के अंदर आ। जैसे ही हमारा कमेंट सेक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद में हम बात करते हैं टेक्स्ट की। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके हम टेक्स्ट को अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो टेक्स्ट है उनको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप से हम यहाँ पे टेक्स्ट को लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। और यही चीज हमारी क्या कहलाती है, टेक्स्ट बॉक्स कहलाती है। इसमें हम ड्रॉप कैप का यूज करते हैं और वर्ड आर्ट इत्यादि शामिल है। दोस्तों ये जो है हमारी क्या है, वर्ड आर्ट है, ड्रॉप कैप है, इसी के साथ में ये सारी के सारे डेट एंड टाइम्स को हम यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप कैप होती क्या है इसके बारे में, दोस्तों ये जो ड्रॉप कैप होता है एक पैराग्राफ होता है जिसके पहले अक्षर में एक विशेष प्रभाव जोड़ने के लिए। आपने देखा होगा कई बार हमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है वो फर्स्ट लेटर काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके बाद में बाकी सारे के सारे लेटर्स स्मॉल में लिखे जाते हैं। यही चीज होती है वो क्या कहलाती है, हमारी ड्रॉप कैप कहलाती है। इसी के अंदर वर्ड आर्ट का यूज, वर्ड आर्ट का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम ए बी सी डी या फिर किसी भी प्रोग्राम्स को या किसी पैराग्राफ्स को हम पूरा का पूरा उस फाइल्स के अंदर टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट करने के लिए इस टाइप्स के जो टेक्स्ट है उनका यूज करते हैं। ये जो है हमारी क्या वर्ड आर्ट की फॉर्म में आते हैं। तो ये जो सारी सारी चीजें थी जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। इसी के साथ में मैं बात करता हूँ यहाँ पे चार्ट्स की। दोस्तों ये जो स्मार्ट आर्ट और स्मार्ट चार्ट है वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो है हमारे क्या है, स्मार्ट चार्ट है। कौन से, स्मार्ट चार्ट। तो स्मार्ट चार्ट्स को इंटर करने के लिए भी हम यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं और इंसर्ट टेबल का यूज कहाँ करते हैं, चार्ट्स के। ऐसे ही हमारे पास में कॉलम चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, बाई चार्ट होते हैं और ऐसे ही एरिया चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, इस टाइप से स्ट्रोक चार्ट होते हैं। इस टाइप से बहुत सारे जो चार्ट है वो काफी ज्यादा है। इससे एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास में पाई चार्ट, बार चार्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन दोनों के बारे में आप अलग से पढ़ ले। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमारी यहाँ से थी। इसी के साथ में हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये जो है हमारा क्या है, स्मार्ट आर्ट। दोस्तों ये जो स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट को क्लिक कर सकते हैं। ये जो स्मार्ट आर्ट है यहाँ पे हमारी किसी भी प्रकार की जो लिस्टिंग होती है चीजों को प्रोसेस साइकिल्स के रूप में हम यहाँ से शो करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यही जो चीज है यही इंफॉर्मेशन हमारे स्मार्ट आर्ट, लिस्टिंग, प्रोसेस साइकिल, ऐसी बहुत सारी साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड्स, इस टाइप की जितने भी सिंबल्स हमें दिखाने होते हैं या फिर चीजों को कनेक्ट करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज। चलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में हमने सारे के सारे जो ग्रुप्स थे उनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। यहाँ पे हमने पेज के बारे में बात कर ली, टेबल्स के बारे में, इलस्ट्रेशन और लिंक्स के बारे में बात कर ली और कमेंट्स के बारे में। ये हमारे काफी ज्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। इसी के साथ में हमने सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हमें किसी भी प्रकार की कोई भी फाइल्स हो उसमें सिंबल्स को ऐड करना होता है। तो हमें मैथमेटिकल की जो कैलकुलेशन होती है उनको शो करवाने के लिए तो हम इक्वेशंस का यूज करते हैं। इस टाइप से हमारे पास में कोई भी एक्स वाई जेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी या फिर कोई भी इक्वेशंस होगी वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं
और सिंबल से हम अलग अलग टाइप्स के जो सिंबल्स होते हैं, ये जो अलग अलग टाइप्स के जो सिंबल्स होते हैं इनका यूज कर सकते हैं, जैसे एट द रेट हो गया, और भी बहुत सारे जो पाई का हो गया, तो इस टाइप से जितने भी जो सिंबल्स होते हैं हम वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारी कौन सा था हमारा इंसर्ट पैराग्राफ था। मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जो जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे और क्या क्या फाइल्स होती है वो सारी सारी चीजें और टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब जो इसके बाद में हम बात करेंगे वो नेक्स्ट बात करेंगे। उनसे पहले अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।